कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और ये अभियान क्यों चलाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ है, जब से सरकार ने जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन जब से हमारे देश के अंदर लगाया है उसके बाद से बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो काम धंधा है, जो उनकी नौकरियां हैं वो छूट गई है और लोग जो है कर्जे के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां थी, जब से सरकार ने जीएसटी लगाया फिर सरकार ने क्या करा, डीमोनेटाइजेशन कर दिया। अभी डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो नोटबंदी सरकार ने करी। सरकार ने मतलब व्यापारियों ने जो है लॉकडाउन मतलब जो है नोटबंदी और जीएसटी को झेल लिया, लेकिन जो लॉकडाउन के कारण जो लोग कर्जे में फंस गए उसको जो व्यापारी हैं, जो काम धंधे वाले लोग हैं, जो नॉर्मल जो जॉब वगैरह कर रहे थे उनकी जॉब छोड़ दी और वो इस मार को नहीं झेल पाए और बहुत सारे व्यापारी और जो नौकरी पैसे वाले लोग थे वो कर्जे की दलदल में फंसते चले गए। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि जो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग कर्जे की दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं। तो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के नेतृत्व में जब ये समस्या आई, उनको पता लगा कि भाई देश के अंदर ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकती है, जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को राहत दे सकती है, उनका कर्जा माफ कर सकती है, उनका कर्जा अंडर राइट ऑफ कर सकती है। अभी गौतम अडानी का 12,770 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया और हम लोगों का कर्जा कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक का कर्जा माफ है। आम जनता जो है कर्जे की दलदल में फंसी हुई है। हम सिर्फ सरकार से आह्वान कर रहे हैं, सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द आम जनता की समस्या सुन के उसका समाधान करे, क्योंकि सरकार का ये आंकड़ा है। सरकार का आंकड़ा क्या है? सरकार का आंकड़ा ये है कि कर्जे के कारण ही ज्यादातर लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। तो हम पूरे देश में इस अभियान को चला रहे हैं। ये जो अभियान है ये क्रांति का रूप ले रही है धीरे धीरे और लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म भरवा के हम सरकार को जानकारी दे रहे हैं। अब बड़े लोगों का कर्जा कैसे माफ होता है वो उसके बारे में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा इस प्रकार माफ हो जाता है क्योंकि उनकी जानकारी ऑलरेडी भारत सरकार को होती है। जब उनकी जानकारी भारत सरकार को होती है तो भारत सरकार उनके लिए संज्ञान में लेती है उनकी समस्या, क्योंकि वो देखो बड़े लोग हैं भाई, उनका बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं और उनका कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्योंकि कर्जा माफ क्यों कर रही है सरकार उनका? क्योंकि उनकी जो राजनीतिक दल है, जो उनकी पार्टी है, उसको चलाने के लिए वो लोग फंड देते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जब बात आती है आम जनता की, तो आम जनता का कर्जा कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक का कर्जा मैक्सिमम इतना होता ही है लोगों का। अभी भी हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं 5 लाख तक का कर्जा होगा इनके ऊपर, ज्यादा कर्जा नहीं है। तो सरकार चाहे तो एक व्यक्ति का आसानी से कर्जा माफ कर सकती है और उनको या तो उनको अंडर राइट ऑफ कर सकती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कर्जे के कारण आत्महत्या लगातार वो करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कमाई उनकी थी, जो पहले उनका काम धंधा था, जो नौकरी थी, जो उनका व्यापार था, वो उनका सही चल रहा था। लेकिन जब से सरकार ने जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन जब से लगाया उसके बाद से लोग कर्जे में फंसते चले गए। अब जिन्होंने बैंक से कर्जा ले रखा है वो लोग परेशान है। अब वो लोग परेशान कैसे हो रहे हैं? रिकवरी वाले आते हैं, परेशान करते हैं, घर में आके बैठ जाते हैं। अब कर्जा तो देना है भाई, जब लिया है तो देना भी पड़ेगा, है ना भाई। लेकिन जो परिस्थिति है वो परिस्थिति खराब हो चुकी है, लोगों का जो काम है एकदम बंद हो चुका है। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कब तक लोग मरेंगे? कब तक लोग अपनी जो है जान इस प्रकार देते रहेंगे कर्जे के कारण? और कर्जा तो इतनी बुरी चीज है, इतने सारे लोग मतलब हजारों की संख्या में, सैकड़ों लोगों ने अभी तक जो है हमारे भारत के अंदर 2022 के अंदर या 2023 के अंदर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कर्जे के कारण ही मर रहे हैं और आज भी कोई मर रहा होगा कर्जे के कारण। तो हमने क्या करा? कर्जा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। अब कर्जा मुक्ति अभियान किस तरीके से काम कर रहा है? हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उनको गाइड करने का काम कर रहे हैं। लोगों के उनके अधिकार नहीं पता। जैसे मान लो रिकवरी वाला आता, बैंक वाला आता, परेशान करता है किसी व्यक्ति को। अब उनको अपना अधिकार नहीं पता, वो क्या करते हैं? वो आते हैं, घर में जाके बैठ जाते हैं और उल्टा सीधा ही बोलते हैं, उनको परिवार के ऊपर डिप्रेशन डालने की कोशिश करते हैं। तो लोग जो है परेशान है इस समस्या से और उनको गाली गलौज करते हैं, जो भी मिसबिहेव करते हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी व्यक्ति जो रिकवरी करता है, जो बैंक की तरफ से जो व्यक्ति है, वो कभी मिसबिहेव लोगों के साथ नहीं कर सकता। और अगर यदि वो ऐसा कर रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं वो रिकवरी एजेंट नहीं है, वो चोर है, डाकू है, फ्रॉड है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास एक डीआरए का सर्टिफिकेट होता है। डीआरए का सर्टिफिकेट पूछो उससे। अगर कोई भी आपके पास रिकवरी वाला आता है, कोई भी बैंक वाला आता है, आपको परेशान करता है, तो उसे डीआरए का सर्टिफिकेट पूछो कि भाई क्या तेरे पास डीआरए का सर्टिफिकेट है? अभी डीआरए का सर्टिफिकेट क्या होता है? डीआरए का सर्टिफिकेट उन रिकवरी एजेंट्स को दिया जाता है जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो कभी गाली गलौज किसी से नहीं कर सकते। भाई देखो, अगर बैंक से कर्जा लिया है तो उसमें हमने पाप नहीं कर दिया। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा ले रहे हैं बैंक को और भर भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन लोन लिया,
जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, अपने 20 लाख रुपए ने एजुकेशन लोन ले लिया। अब वो एजुकेशन लोन इसलिए लिया था कि कल को अगर मान लो हमारे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, 20 लाख रुपए जो उसका खर्च हुआ वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको जॉब मिल जाएगी, 20 लाख रुपए का जो उसको भर देगी वो अपने बैंक वाले को। लेकिन पढ़ाई तो पूरी हो गई, पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, उसे जॉब ही नहीं मिली। तो ये सरकार की जो फेलियर है, सरकार की तरफ से फेलियर हो रहा है कि जब व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तो वो लोग कर्जे में फंस गए, वो आत्महत्या करने को मजबूर है। अब हमारी सरकार से 3 तरह की मांग चल रही है भाई। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण जिन व्यापारियों का जो है काम धंधा बंद हो गया, एकदम नष्ट हो गया उनका काम धंधा, और रिकवरी और क्या जो नौकरी पैसे वाले हैं उनका काम धंधा बंद हो गया, उनकी नौकरी छूट गई है, तो ऐसे लोगों का तो कर्जा माफ होना ही चाहिए कम से कम। लॉकडाउन के कारण मतलब कोरोना वायरस के समय में जो लोग गुजर गए, जो लोग एक्सपायर हो गए, कम से कम इनका तो कर्जा माफ होना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास जो काम करने वाला व्यक्ति था, जो उनके घर में जो है सपोर्ट करने वाला बंदा था, जो फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, जो अपनी परिवार को सही लेके चल रहा था। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, जब से ये बीमारी शुरू हुई, उसके बाद से लोग वो मर गए, कुछ उनको जो है एकदम डेड हो गए। तो ऐसे लोगों का तो कर्जा माफ होना चाहिए कम से कम। जिन लोगों का जो है कोरोना वायरस के कारण वो डेड हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, तो ऐसे लोगों का तो कर्जा माफ होना चाहिए सरकार से। एक डिमांड ये चल रही है। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं हो सकता, उनको सरकार कम से कम 2 साल का समय दे। भाई जब बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का अंडर राइट ऑफ कर दिया जाता है। अभी अंडर राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? अंडर राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि मान लो गौतम अडानी है, बड़ा उद्योगपति व्यक्ति है, या कोई अंबानी है, उसका कर्जा, उसका काम धंधा नहीं चला, उसका व्यापार अगर नहीं चलेगा तो सरकार उसको समय दे देगी, भाई तू 2 साल का समय ले ले, जब तेरे पे पैसा होगा तो तू भर दियो। लेकिन आम जनता के पास ये फैसिलिटी नहीं है। आम जनता के साथ क्या हो रहा है, बैंक वाले आते हैं, परेशान करते हैं, घर सील कर देते हैं। अब वो बंदा क्या करे, जिसकी कमाई खत्म हो गई, जिसका व्यापार खत्म हो गया है, तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों को तो मदद करनी चाहिए ना। तो इसलिए पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत की गई और पूरे देश में काम चल रहा है। 28 राज्यों में हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि एक एक व्यक्ति की जानकारी भारत सरकार को दी जाए, क्योंकि हमारे लिए एक एक जान कीमती है, क्योंकि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या करे। अब कर्जा कौन कौन सा माफ हो रहा है? मान लो आपने साहूकार से कर्जा लिया हो, किसी रिश्तेदार से लिया हो, या किसी, अब आ जाओ बैंक में कौन कौन सा कर्जा हो रहा है? बैंक वाला किसी होम लोन लिया हो, बिजनेस लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, होम लोन हो, कार का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ओसी लिमिट हो, सीसी लिमिट हो, या आपने जो कर्जा लिया हो क्रेडिट कार्ड का लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कैसा भी कर्जा हो, हर तरह का कर्जा माफी के लिए हम पूरे देश में आम जनता की जानकारी भारत सरकार को पहुंचा रहे हैं। अभी जो आम जनता की जानकारी हम किस प्रकार भेज रहे हैं ये सुन लो आप। ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से हम भारत सरकार को जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये लोग कर्जे की कदर में फंसे हुए हैं और इन लोगों को कर्जे से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज न कल ये व्यक्ति गुजर जाएगा और सरकार, ये बहुत ज्यादा सीरियस समस्या है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली, चाहे उस गली में चले जाओ, चाहे इस गली में चले जाओ, चाहे पीछे गली में चले जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2014 से पहले ये नीति को उसमें क्या होता था, लोग कर्जा लेते थे और चुका भी देते थे, क्योंकि उसका काम धंधा सही चला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकारें बनी है, हमारी किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी ना केजरीवाल से लड़ाई है, ना हमारी किसी बीजेपी से लड़ाई है, ना हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। हम तो उनसे ये कह रहे हैं भाई देखो यहाँ पे जनता कर्जे के कारण आत्महत्या करती है, भाई इनको बचाना चाहिए और इनकी जानकारी भारत सरकार को देनी चाहिए। और सदन के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी जो लोग सांसद विधायक बनके बैठे हैं उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि सरकार संज्ञान में ले और इस पे काम करे। कनाडा में $25 लाख का कर्जा माफ कर दिया, तो जब वहां की सरकार कर सकती है तो यहाँ पे आम जनता के लिए भारत के अंदर क्यों नहीं ये सुविधा मिल सकती? तो श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी पूरे देश में घूम रहे हैं, लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ। अभी जितने भी कर्जे वाले थे वो लोग अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, तो अकेले अगर लड़ाई लड़ोगे तो हार जाओगे। तो अब हमने क्या करा, जितने भी लोग कर्जे में थे सबको संगठित कर दिया। अब जो व्यक्ति ये कह रहा था ना कि यार मेरी गलती है कि मैं कर्जे में फंसा हुआ हूँ, मेरे कारण हुआ है, ऐसा नहीं हो रहा। अब जब उसने देखा ना कि यार मेरी तरह और भी लोग हैं, तो तब जाके उसके सांस पे सांस आई कि यार मेरी तरह और भी लोग हैं तो कर्जे में, मैं ही नहीं हूँ अकेला। तो उसने क्या करा, आत्महत्या करने का जो फैसला था ना वो बदल दिया।
वैसे कर्जा तो माफ नहीं हुआ, लेकिन इस अभियान से एक उम्मीद है लोगों को लग रही है कि यार ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सीरियस तरीके से लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से बात वार्तालाप कर रहे हैं, लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं, तो लोग इस मैटर को सीरियस ले रहे हैं, इस मुद्दे को सीरियस ले रहे हैं। कैसा भी कर जाओ, साहूकार से लिया हो, रिश्तेदार से लिया हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, प्राइवेट क्रेडिट कार्ड का लोन हो, प्राइवेट बैंक हो, कैसा भी कर जाओ, ओसी लिमिट, सीसी लिमिट, कैसा भी कर जाओ, हर तरह का कर्जा माफी के लिए हम पूरे देश में इस अभियान को चला रहे हैं। लोगों की जानकारी एकत्रित करके, संगठित करके वो भारत सरकार को दी जा रही है ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से। कर्जा मुक्ति अभियान निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। यदि कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पे, फॉर्म भरने के नाम पे पैसा मांगे तो उसकी जानकारी पुलिस थाने में दर्ज कराई, चाहे इसमें मैं क्यों हूँ, क्योंकि भाई कर्जा मुक्ति अभियान की जो जिम्मेदारी है दिल्ली में वो मुझे दी गई है। अब या तो ये सरकार कर्जा माफ कर दे चुपचाप से, वरना श्री शाहनवाज सर ऐसी सरकार ला सकते हैं जो कर्जा माफ करेगी सीधा, और उनका पहला मुद्दा ये होगा, क्योंकि केंद्र स्तर का मुद्दा है। हाँ जी बताइए। नहीं बोलिए कोई बात नहीं। केंद्र स्तर का मुद्दा ये तो सिर्फ ये जो केंद्र सरकार में जो बीजेपी बैठी है ना, सिर्फ ये वही सरकार कर सकती है। अब हम भाई कर्जा माफी के लिए केजरीवाल के पास तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर भी मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्टेट का है, मुख्यमंत्री है। केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश को कवर करने का काम करती है। केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश को कवर तो करती है और पूरे देश को चलाने का काम करती है। तो केंद्र सरकार की जो शक्ति होती है वो ज्यादा होती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के उससे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट छोटी होती है और केंद्र सरकार होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बड़ी होती है। अगर राजनीतिक के आधार पर अगर मैं जानकारी दूं, दोनों सरकारें जो होती हैं संविधान से ही अपनी जो है पावर लेती है, अपनी शक्तियां लेती हैं, लेकिन अगर चलेगी तो चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि उसमें मंत्री वगैरह होते हैं। इसके साथ साथ वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी बिल पे मोहर लगाता है और उसको आगे कर देता है साइन करके, वहाँ पे ठीक है ये मुद्दा या जो भी आपका बिल है देश में कानून लागू होना चाहिए, तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है। तो केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। केंद्र सरकार में जो होता है, जो सदन होता है, उसमें जो केंद्रीय जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सिर्फ वो ही इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों को भी हमने पत्र भेजे हैं, डेलीगेशन भेजे हैं, और वित्त मंत्रालय के अंदर भी हमने आम जनता की जानकारी हम भेज चुके हैं। 5 लाख से अधिक लोग, 6 लाख से अधिक लोगों की जानकारी वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जानकारी भेज चुके हैं फॉर्म के माध्यम से। अब उनसे हम आह्वान कर रहे हैं कि भाई आपके पास जब 6 लाख लोगों की जानकारी आ गई है, 5 लाख लोगों की जानकारी आ गई है, तो किसी का तो कर्जा माफ करो, किसी को तो ऐसी मदद करो, सहूलियत दो कि व्यक्ति आत्महत्या ना करे कर्जे के कारण। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम है, ये देश की जनता के लिए काम हो रहा है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी देखो हमारे देश के अंदर सांसद कितने होते हैं, किसी को पता है? सांसद पता है कितने होते हैं? हमारे देश में जो सांसद होते हैं, सांसदों की जो संख्या है 543 सांसद होते हैं। लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं उसमें सांसदों को चुना जाता है। सांसदों को वोट देके हमें सदन में भेजना होता है ताकि वो हमारे लिए अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छी कानून बनाए और अच्छी फैसिलिटी हमारे देश के लोगों को दें। तो टोटल सांसद जो है हमारे देश के अंदर, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 543 सांसद होते हैं। अभी फिलहाल के लिए वर्तमान समय में 540 सांसद हैं जो काम कर रहे हैं। सभी सांसदों को हमने क्या करा, श्री शाहनवाज चौधरी जी ने सबको लेकर भेज दिया। भाई क्या आप जनता की कर्जा माफी के लिए आम जनता के साथ हो या नहीं? अगर नहीं हो तो अपना जवाब दीजिए हमें, ताकि हम आपके इलाके में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपकी लोकसभा के जो लोग हैं, उसको हम जानकारी देंगे कि भाई आपका सांसद बना कर आपका कर्जा माफी होना चाहिए। अगर आप कर्जा मुक्ति अभियान को समर्थन देना चाह रहे हो और आप हमारे मुद्दे से सहमत हो, तो इस जानकारी को, इस मुद्दे को संसद में उठाओ। अगर नहीं उठाना चाह रहे तो वो बता दो, फिर हम कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे, अपनी तरफ से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। फिर हमें या तो भारत सरकार कर्जा माफ कर दे, वरना ऐसे लोग भेजे जाएंगे सदन के अंदर जो कर्जा माफी के लिए काम करेंगे। साफ सीधी बात है, आम जनता का कर्जा तो माफ करना ही पड़ेगा। अब कर्जा माफ कैसे होगा? सरकार पे अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है। अब ये अनक्लेम्ड अमाउंट क्या होता है? अनक्लेम्ड अमाउंट का मतलब ये होता है कि LIC कंपनियां हमारे पास हैं, तरह तरह के जो निजी कंपनियां हैं वो हमारे पास पड़ी हुई है। हमारे उन निजी कंपनियों में, उन डिपार्टमेंट्स में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अनगिनत पैसा पड़ा हुआ है। तो सरकार उस पैसे का अनक्लेम्ड अमाउंट का यूज करके चाहे तो कर्जा माफ कर सकती है आसानी। कर्जा है कितना? 10 लाख तक का कर्जा आराम से माफ हो सकता है। मान लो 2 लाख रुपया कर्जा, तो 2 लाख रुपया कर्जा का माफ कर दो, उसको गलत क्या है? अगर सरकार 1 करोड़ लोगों का भी कर्जा माफ कर देती है 2-3 लाख के हिसाब से, तो कितनी लोगों को सहूलियत मिलेगी, कितनी लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी? तो आई ट्राई टू डिफाइन यू, जो 543 सांसद हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई आप भी इस मुद्दे को उठाएं। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता ने आपको चुना,
अगर सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का ही कर्जा माफ करेगी तो फिर ऐसी सरकार का क्या करना, ऐसी सरकार को हटाना पड़ेगा। भाई हम तो उसे सपोर्ट करेंगे ना जो हमारा कर्जा माफ करेगा। हम तो सभी सांसदों से, सभी विधायकों से ये बात कह रहे हैं, भाई अपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाओ, मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाओ कि जब बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को राहत मिल सकती है, बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का कर्जा अंडर राइट ऑफ हो सकता है, उनको समय मिल सकता है, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती है, तो आम जनता को क्यों नहीं मिल सकती। और हम सरकार से यही कह रहे हैं, हम मीडिया से भी बात कर रहे हैं, मीडिया से भी हमारी चर्चा चल रही है। मीडिया कोई बात नहीं, वो तो देखो खैर अलग मुद्दा है, लेकिन देखो हमें अपना मुद्दा देखना है पहले। ये तो एक एक्चुअल में क्या हो, ये 2024 के इलेक्शन है तो कोशिश इनकी ये रहेगी हिंदू मुसलमान करने की, इनको आपस में लड़वाना है और कुछ नहीं है, लड़वा के सत्ता लेनी है। ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आपको नहीं पता ये राजनीति के लिए है, आपको नहीं पता, आप राजनीति के शिकार हो, आपको पता नहीं है राजनीति क्या है। जिस दिन आप राजनीति में कदम रखोगे ना, आपको पता नहीं लगेगा कब से कब क्या हो गया आपके साथ, क्योंकि मैं राजनीति का ही विद्यार्थी हूँ। मैं सिर्फ राजनीति को जितना मैं पढ़ता हूँ मुझे पता है, मुझे राजनीति का जितना एक्सपीरियंस है, मैं कोई कुछ भी नहीं हुआ, मैं राजनीति सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ छोटा, तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी बन जाऊँ राजनीति का, वही मेरे लिए काफी। तो राजनीति का ऐसा विषय है जो बहुत तेजी से बदलने वाला विषय होता है, आपको पता नहीं लगेगा कब में कब क्या हो गया। तो ये सारी चीजें एक राजनीतिक मुद्दों से मतलब फेमस होने के लिए किसी भी काम को सरकार आराम से उठा देती है, और ताकि उसकी पार्टी को फायदा हो। हर पार्टी के नेता जो होते हैं अपनी पार्टी को कर सकते हैं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए काम करते हैं। जैसे मेरी पार्टी को आएगी, मान लो मुझे पार्टी ने मौका दिया, मुझे सांसद विधायक बना दिया, तो भाई मैं भी अपनी पार्टी का बचाव करूँ। मेरा काम ही यही है, नेता को काम ही यही होता है, उनका काम होता है बोलना, लीड करना लोगों को गाइड करना और लोगों का माइंड वॉश करके उन पे राज करना, शासन करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति तो नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो, मुझसे कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो नवीन जी। मैं 18 लोग किलोपुरी में रहता हूँ, भाई मुझे क्या दिक्कत है, मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम पे कोई कर्जा नहीं है, हमारी टीम पे कोई कर्जा नहीं है, सर पे कोई कर्जा नहीं है, ना सर की टीम पे कोई कर्जा है। लेकिन हम तो प्रयास कर रहे हैं। भाई कर्जा जब माफ हो सकता है तो करिए ना, दिक्कत क्या है इसमें, गलत क्या है। पूरे देश में अभियान चल रहा है। हमारा प्रयास ये है कि सरकार को एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना सरकार को जाना पड़ेगा। इस वक्त सरकार की वापसी नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से हमारा मुद्दा तेजी से बढ़ रहा है ना, बहुत तेजी से मुद्दा बढ़ रहा है आगे। लोग बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हो नवीन जी, आपकी टीम राजनीति कर रही है। भाई देखो सही बात है, हम तो राजनीति कर रहे हैं, कम से कम जाति धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहे, कम से कम लोगों को बांटने का काम तो नहीं कर रहे, कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं कर रहे, कम से कम लोगों के बीच में जाके गलत भाषणबाजी और बयानबाजी तो नहीं कर रहे जैसे दूसरे नेता करते हैं। हम तो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, लोगों की कर्जा माफी के लिए काम कर रहे हैं। अगर यदि तुम्हें कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरना है तो आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, मुझे आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और कर्जा मुक्ति अभियान एकदम निःशुल्क है। ये बैनर अपने घर पे लगा लीजिएगा, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं सभी से मुझसे मिलवा लीजिए। अभी 6 लोगों की मीटिंग होने वाली है, उन्होंने मुझसे कहा है भाई हमारे पास 10 वो है रिक्शा जो ऑटो वगैरह नहीं चलाते जो, हाँ नहीं ऑटो वगैरह जो होते हैं CNG, उनके पास 10 है। उन्होंने मेरे से 10 पोस्टर मांगे। देखो लोग खुद आगे बढ़कर कर्जा मुक्ति अभियान में सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो तो फॉर्म भरवा लीजिए। तो बस नहीं कहना चाहूंगा, एक नारा लगाएंगे, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। मैं बोलूंगा जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ तो आपको बोलना करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ 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 करना पड़ेगा। देसी बोलो, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।